तुम्हारी गलती है, तुम आओ हमारे साथ। तुम नहीं आ रहे हो तो जाओ, कभी न कभी जिंदा हम अलग तो हो ही जाएंगे। हम अभी अलग होते हैं, होने पे हो सकता है तुम्हारी भी समझ विकसित हो जाए, मेरी तो हो रही है, मैं जा रहा हूँ, मैं तो समझ के ही निकल रहा हूँ। लेकिन मेरे कमी का अभाव हो तो हो सकता है आपका जीवन बदल जाए। बहुत समझ के जीना है। समझौता तो समझौता करने से अच्छा है उस कमी को दूर करो। समझ पा रही है? हाँ मैं समझ गई, लेकिन हमारे साथ रहने वालों उनको भी समझना चाहिए ना ये बात। अब देखिए वो समझने की क्षमता है या नहीं, या वो क्षमता लाने का प्रयास कर रहे हैं, या समझने की क्षमता है आपकी बातों को अवॉइड कर रहे हैं, देखा कर रहे हैं। क्या स्थिति परिस्थिति सामने वाले की है, या मन बुद्धि है, तब तो सेवा करो। तो मन बुद्धि से विवाह क्यों किया? वो शादी के बाद पता चलता है। हाँ शादी के बाद कोई बात नहीं, अगर मन बुद्धि है, शादी हो गई, कोई बात नहीं, करो उसकी कोई बात नहीं, क्या करो अगर मन बुद्धि है तो। लेकिन जानकर कर रहा है तो छोड़ देना चाहिए। अगर मन बुद्धि मिल गया है और वो मेरे कहने अनुसार चल भी रहा है, लेकिन उसकी समझ उतनी नहीं है, तो उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। उसे छोड़ना भी, हमें उसकी सेवा नहीं करनी चाहिए। हाँ, प्रकृति ने मिलाया, प्रकृति छुड़ा दी, लेकिन जानकर कर रहा है तो छोड़ देना चाहिए। समझ रही है? हाँ। बोलिए। अभी बच्चों को माता पिता दोनों चाहिए, तभी क्या करना है? बच्चों को मैंने कहा ना, जबरदस्ती मत बात करिए। बच्चे को सिर्फ शिक्षा चाहिए, तो अभी बच्चों को अच्छे संस्कार चाहिए। माता पिता के बीच में दोनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अलग हो बच्चे जाना को चाहिए। चाहिए अलग नहीं, बच्चों को दोनों चाहिए। फिर वही बात, बच्चे कितने साल के हैं? जो भी एग्जाम्पल नहीं बताओ, एग्जाम्पल तो दो। कितने साल? 10 साल का समझो। 10 साल के बच्चे को अच्छी शिक्षा चाहिए, हॉस्टल में डाल दो अच्छे, उसको हमारे साथ रहना है, तो रहो दोनों जन। फिर तो अंडरस्टैंडिंग से सब नहीं रहना पड़ेगा। देख लो क्या करना है, वो आपका जीवन है। मैं तो वही तो मैंने बता दी। अगेन बात वही पे आता है, कॉम्प्रोमाइज होके रहना ही पड़ेगा। मैं तो कहूंगा नहीं करना चाहिए, आपको करना है तो करो। तो बच्चे का भी सवाल आ जाता है। बच्चे को मैं कह रहा हूँ अच्छी शिक्षा चाहिए, माँ बाप चाहिए ही नहीं। बच्चे में मैच्योरिटी है ही नहीं है। एक बच्चे को अच्छी शिक्षा चाहिए कि माँ बाप चाहिए? शिक्षा भी चाहिए, माँ बाप भी चाहिए। शिक्षा चाहिए, शिक्षा के लिए माँ बाप चाहिए। सही। अगर उन्हें अच्छी शिक्षा दो तो माँ बाप की जरूरत नहीं। मैं एग्जांपल लेके बात करती हूँ। माँ बेटे को लेके गई, हाँ, बाद में वो ऐसे पिता को मिस कर रहा है, तो क्या करना? मैं वही कह रहा हूँ, उसे समझाइए कि पिता का लेवल क्या है, उसे अच्छी शिक्षा दीजिए, एक दिन वो खुद समझ जाएगा। बच्चे हैं तो जिद तो करेगा। इसका मतलब हम पहले से ही बोल रहे हैं पिता अच्छे नहीं है, माता अच्छी नहीं है। नहीं, आप उसे सच्चाई बताइए, आप बोलिए मत, आप उसे अवगत कराइए सच्चाई से, नहीं तो कभी न कभी जाकर वो समझेगा। समझाइए, ये आपका दायित्व, अपनी जिम्मेदारी से भागिए मत। आप अपने बारे में बताइए, उसके बारे में बताइए, बताना बहुत जरूरी है। तो छोटा है तो समझ नहीं तो उसको अच्छी शिक्षा दो, सीधी सी बात। अकेले ही कोई एक को ही शिक्षा देना पड़ेगा, इसका मतलब एक दो, या तो फिर साथ में रहो, सीधी सी बात। मेरा तो कहना लाइफ में यही कि समझौता कभी नहीं करना, हमें कमी दूर करना चाहिए। वो इसमें प्रापंचिक इसमें रहकर भी ये तो भगवान ही बना है, वो पुरुष महिला, वो शादी बच्चे, वो भगवान को ही, वो सृष्टि का ये है ना, भगवान ने बना। वो हमको लौकिक में रहकर ही पारमार्थिक वो भगवान को पाना है, ऐसे मैंने सुना है।
इसमें रहकर भी वो हम सहनशीलता, वो सब जो घर में 4 लोग 5 लोग 10 लोग रहे तो 10 तरीके के लोग रहते हैं, एक ही मन का एक ही इसका नहीं रहते हैं, तो भी वो सब हमको उसके साथ ही रहकर भगवान को पाना है, ऐसा सुना है मैंने। वो ऐसा इसको छोड़े उसको छोड़े, वो छोड़ के हम वो अभी घुटन से हम निकलते हैं, तो छोड़ के हम छोड़ने के बाद हम वो ऐसा पूरा ये हो जाते हैं क्या, स्वतंत्र हो जाते हैं क्या? लौकिक लौकिक पारलौकिक। लौकिक पारलौकिक का मतलब होता है लौकिक में रह के हमें लिप्त नहीं होना। हाँ, अगर उसका प्रभाव आप पे पड़ रहा है, हाँ। इसका मतलब आप लिप्त हैं तो आप गिर रही हैं, तो आप वहां रह के आप लिप्त मत होइए। पारलौकिक का मतलब ये है कि आप वहां रहकर भी लिप्त मत होइए। अगर आपको शिकायत है कि हम उससे परेशान हैं, तो आप लिप्त हैं, तो आप लिप्त मत होइए। आप उनके साथ रहकर भी लिप्त मत होइए, तब लौकिक में जा सकती हैं। हाँ। छोड़ना ये तो ये छोड़ना क्या है पहले ये समझना है। छोड़ना हमें राग द्वेष, हमें किसी को छोड़ने से कुछ नहीं होगा। आप समझने का प्रयास करिए, हमें राग द्वेष छोड़ना है, हमें अपने तरीके से उम्मीदें बना के रखिए वो छोड़ना है, अपने तरीके से उम्मीद बना के रखी है वो छोड़ना है। और अगर वो व्यक्ति सामने वाला व्यक्ति, देखिए छोड़ना किसे समझिएगा, अगर वो व्यक्ति समझ होने के बाद भी पता चला कि दुष्कर्म कर रहा है, उस व्यक्ति का त्याग करो। आप उसके काम में आप भी तो बढ़ावा दे रहे हो, तब उसके साथ ना रहो। नहीं गिर जाओ। ऐसा नहीं कैसा भी परिवार है तो आप स्वीकार करो। उस परिवार को समझ दो, और अगर वो गिरने वाला काम कर रहा है तो आप उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि वो समझ के कर रहा है। गलती माफ है, अपराध थोड़ी ना माफ है कि जैसा भी परिवार रहेगा हम उसके साथ देंगे, अब दुष्कर्म करेगा दुष्कर्म पे भी साथ देंगे। नहीं, हमें उन्हें अच्छी शिक्षा देना है, मेरा कर्तव्य है, जिम्मेदारी है, और देखना है कि उसकी समझने की क्षमता है कि नहीं। आपका भी तो उसे सपोर्ट है, तो आपका भी तो गिराने में हाथ चला जाएगा। तो लौकिक पारलौकिक, लौकिक में रहते हुए परिवार के साथ रहते हुए उसमें लिप्त मत हो, और सबको अच्छी शिक्षा दो। ऐसा नहीं कोई अपराध करे तो हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसा नहीं, हम तुम्हारे साथ तब नहीं हैं। समझ पा रही है बात? हम तुम्हारे साथ तब तक हैं जब तक तुम सत्कर्म हो, ईमानदारी से, तो हम तुम्हारे साथ हैं। भाई चोर के साथ रहने वाला नहीं चोरी कर साथ ही चला जाए तो क्या आपको नहीं लगता वो पकड़ा जाएगा? बोले चलो चोरी नहीं करूंगा, तुम कैसे चोरी करते हो देखो, हाँ? और चोरी करते हुए दोनों पकड़े गए तो आपको क्या लगता है? हाँ? सजा दोनों को होगी कि एक ही को होगी? साथ वाले को भी होगी, नहीं होगी। तब तो अगर कोई गिरने वाला काम कर रहा है तो चाहे आपका बेटा हो चाहे कोई भी हो, उसका साथ ना दीजिए, नहीं आप भी गिरेंगे। प्रैक्टिकली करना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, नहीं करोगे तो भाई उसका परिणाम भोगो, सीधी सी बात है। जैसा करोगे आपको परिणाम मिलेगा, जैसा मैं करूंगा मुझे मिलेगा। हम आप एक दूसरे को सलाह दे सकते हैं, सलाह मानना समझना करना वो आपकी बात है। जैसा करोगे परिणाम मैं करूंगा मुझे मिलेगा। सब लोग करना चाहते हैं लेकिन वो करना ही मुश्किल है। नहीं करना, देखिए करना मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं कि नामुमकिन है। मुश्किल है, हाँ? बच्चे को छोड़ना मुश्किल है,
घर छोड़ के नहीं, जाना मुश्किल मैं वही है, कह रहा पति हूं। को छोड़ना मुश्किल है। क्यों सबको छोड़ना चाहते हैं? सबको लेके चलो, लिप्त मत हो, वही लौकिक पारलौकिक, लेकिन उन्हें गिराने वाला काम मत करना, उठाने वाला हमेशा काम करना। उठाने वाला काम करने के बाद भी वो गिर रहे हैं तो क्या करना? नहीं, आप देखो ना कैसे गिर रहे हैं, क्या वो अपनी समझ से गिर रहे हैं, जानकर? छोड़ देना ठीक है, लेकिन उनका बुद्धि स्तर नहीं है, समझ नहीं है, तो हमें उनका साथ देना चाहिए, तब नहीं छोड़ना चाहिए। और अगर समझ के गलती कर रहा है तो गलती थोड़ी नहीं, तब तो अपराध है। अगर नहीं समझ है तो हमें उसका साथ देना चाहिए। भाई 2 साल का बालक है तो हमारे अगर शरीर पे कहीं भी मंदिर भी है, उसमें भी अगर संडास कर दे तो हम उसका साफ कर देंगे, नहीं? 20 साल का है, प्रयास भी करेगा तो हम उसे दंड देंगे, नहीं देंगे? लेकिन 20 साल का भी मन बुद्धि है तो उसे दंड नहीं देंगे। उसकी स्थिति देखनी पड़ती है। सामने वाला किसी घटना को अंजाम दे रहा है तो संविधान कानून भी उसकी, अगर एक घटना को अंजाम दे दे तो उसे दवाखाने भेजा जाता है, उसे दंड नहीं दिया जाता। समझदार आदमी प्रयास भी करता है तो उसे दंड दिया जाता है। तो देखना यह है कि सामने वाला जिसे आप कह रही हैं वो समझ के कर रहा है, उसकी समझ इतनी नहीं, ये आपको देखना है। जिसके साथ आप जी रहे हैं, जिसके साथ प्रकृति ने आपको मौका दिया है, तो मेरा काम है सामने वाले को उठाना, जब तक प्रकृति मुझे मौका दे। लेकिन पता चला नहीं वो समझ के गिर रहा है तो उसका त्याग करना, नहीं तो उसके साथ आप भी गिर, और उसका जिम्मेदार कहीं कहीं आप है, उसे बढ़ावा देने वाली आप है, क्योंकि आपने उसे सपोर्ट किया, आपसे उसे बल मिला। तो सामने वाले की स्थिति परिस्थिति देखकर फैसला लो। मैं कह रहा हूं छोड़ दे, इसका मतलब छोड़ना नहीं, पकड़ना भी नहीं, सामने वाले की स्थिति परिस्थिति पे निर्भर है। मैंने कहा ना, अपराधी का फिर अपराध के बाद स्थिति देखना पड़ता है। पता चला अपराध कर दिया, आप रोड पे जा रहे हो, आपको किसी ने एक झापड़ मार दिया, आपको गुस्सा है, लेकिन पीछे से किसी ने कहा पागल है, आपको हंसी आ जाएगी और आप वहां से भाग लो। कितने भी सामर्थ्यवान होगे, आप उस पर हाथ नहीं उठाओगे, क्योंकि उसकी समझ नहीं है। लेकिन पता चलेगा कि समझदार व्यक्ति था और झापड़ लगा भी नहीं, उसने प्रयास किया, तो आप चाहोगे उसे दंड नहीं, क्योंकि उसके पास समझ थी। तो सामने वाले की स्थिति परिस्थिति देखना पड़ता है, ऐसे थोड़ी किसी को छोड़ दो। सामने वाले की मनोदशा क्या है, सामने वाले की शारीरिक स्थिति तो बड़ी है, लेकिन मानसिक स्तर क्या है? जरूरी नहीं कि शरीर का कद बढ़ने से उसकी मानसिक स्तर सही हो। 20 साल के बच्चे होते हैं, मन बुद्धि होते हैं, उन्हें कपड़ा पहनने के लिए ये भी नहीं पता रहता। शरीर बड़ा होने से ऐसा नहीं कि उसकी समझ विकसित होती है। तो सामने वाले की मानसिक स्थिति देखनी पड़ेगी कि छोड़ने लायक भी है कि नहीं। ऐसे थोड़ी छोड़ के चले जाना है, किसी को भी देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सूझबूझ के साथ फैसला लेना पड़ेगा, नहीं तो छोड़ने का भी दोष लग जाएगा। पता चला उसको आपकी जरूरत थी और आप छोड़ दिए। जैसे आपने शादी किया तो समझदार था, पता चला मन बुद्धि हो गया, तो आपको पूरी जिंदगी उसका साथ देना चाहिए, उसे छोड़ के भागना नहीं चाहिए। हाँ, अगर आपने छोड़ दिया है उसके बाद वो मन बुद्धि हो गया, तब जिम्मेदारी नहीं होती। तो देश काल स्थिति परिस्थिति देख के फैसला लेना पड़ता है, सामने वाले की स्थिति देख के फैसला लेना पड़ता है। ये आवेश जज्बात में नहीं, बहुत समझ के साथ जीवन जीना है। आवेश जज्बात में नहीं जीना है। बोलिए, और कोई प्रश्न, कोई संशय हो तो बोलना। हाँ, ऐसा नहीं कि बस हम बोले चले जा रहे हैं, हाँ में हाँ मिलाए चले जा रहे हैं। करेक्ट है। अभी ये प्रैक्टिकली करना चैलेंज है, वो करने के लिए तो ये करना पड़ेगा। देखिए, समझ के बाद ही आगे की यात्रा करेंगे।
यात्रा समझना जरूरी है यात्रा के लिए। ठीक है, और कोई प्रश्न? ऐसा लगता है कि कोई ना कोई किसके सानिध्य में आता है, हाँ? तो उसका कुछ पहला कर्म का कुछ होएगा। ये कर्म भूमि होता है, भोगने के लिए अपन आता है, जो आता है जीव। तो कोई अगर मेरे सानिध्य में आया, अभी ये आया, हाँ, तो मैं ऐसा भाग के जाएगा तो ये नहीं होएगा, उसको मैं भोग के ही जाना पड़ेगा। मेरी समझ ऐसा है। तो मेरे को 2 बेटे, 2 बहू है, उनके बेटे है कि नहीं, अब उसमें सबके सब अपना इसके शरीर कमाई सकूँ, तो उसमें अपन को अगर ये कोई ना कोई भगवान ने या प्रकृति ने किसी ने जो भेजा है क्या, तो वो अपना प्रारब्ध संचित कुछ क्या है, तो वो कैसा भी हो, अपन को समझ आए ना, अपन को बुद्धि है ना, अपन को समझ है तो अपन को समझ वाले को ही ज़्यादा जिम्मेदारी है। जैसे माँ एखादी बड़े वाले को हाथ में पकड़ती है और छोटे वाले को ऊपर उठाती है, क्या छोटे वाले उसको समझ नहीं, बड़े वाले को थोड़ा समझ, तो समझ जिसके पास है उसने दूसरे को संभाल के लेना होता है, समझ मेरी समझ है, ऐसा होता है जिंदगी में। हाँ, लेकिन वो बड़ा वाला कह रही छोटे को उतार, बड़े मुझे रख, तो उसकी बात नहीं मानना। हाँ, ये मत वहां कहो कि नहीं कर्म का भोग है, ये कह रहा है तो छोटे को उतारो, क्योंकि वो गलत निर्णय कर रहा है। अगर कोई गलत निर्णय कर रहा है तो उसकी बात मत मानो, समझ रहे हैं? और ये बुद्धि का स्तर अलग अलग ही रहता है, सबका तरीका अलग अलग रहता है, सबकी बुद्धि समझने की क्षमता अलग अलग रहती है, बाहर का शरीर का बनावट, धन तन ज्ञान सबके अपने कर्म से ही मिला है। एक ही दृश्य को कोई देखता है, अलग अलग उसके प्रतिभाव है। अगर लिखना होगा तो अलग अलग ही लिखेगा, एक जैसा कभी नहीं लिख सकता। आप ही के बच्चे हैं, दोनों से कहो आपके बारे में लिखे, सब अलग अलग लिखेंगे, एक जैसा लिखेंगे। यहाँ बोला जा रहा है, सब अपनी अपनी समझ से समझ रहे हैं, जैसे जिसकी समझ हो वैसा वो अनुचरण कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। कोई समझ के आनंद की तरफ बढ़ रहा है, कोई समझ को हो सकता है कि यार टाइम पास हो रहा है, कुछ भी हो सकता है, नहीं बिल्कुल सही, ना हो सकता, कुछ भी हो सकता है। उनकी तरफ सबकी अपनी अपनी समझ है, सबकी अपनी अपनी यात्रा है। ये चर्चा अच्छा लग रहा मुझे, क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर्स को प्रॉब्लम्स है। मुझे लगता है पहले मुझे समझना है, बाद में मेरे स्तर को भी ऊपर उठाना है। हमें ये भी पता नहीं, मैं बोलती हूँ मैं समझदार हूँ, लेकिन मुझमें समझ नहीं है। आप बोल रहे हैं ना लिप्त होना, हम लिप्त हैं, इसीलिए प्रॉब्लम्स है। लिप्त इसीलिए इतनी बातें हो रही। हाँ, हो रहे हैं, शब्द एक ही है, लिप्त है। हम लिप्त होके निकलना चाहते हैं। हाँ, लिप्त हो गया, पता भी है कि हम लिप्त होके नहीं निकल सकते। अटैचमेंट को मुझे ऐसे लगता है गुरु जी कि आप पीछे के जो आपके वीडियो है ना, उसमें क्या चाहिए, मेरे तरीके से चाहिए, जरूरत पहचानते हैं क्या, स्वर्ग नरक पाप पुण्य कुछ नहीं चाहिए। ये जो है ना, तो वो अगर अपने स्टडी किया, अपने अंदर ये किया ना, तो वो जो फीलिंग है, वो जो आनंद है, वो कुछ और ही है। तो फिर ये बाकी सब तो छूट जाएगा। अगर 500 रुपये समझ लेंगे, हाँ 500 रुपये का नोट हाथ में आएगा ना, तो 10-20 का क्या चिल्लर छोड़ जाएगा, है कि नहीं? सही, थोड़ा सा वो हर एक का अपना अपना मांगता है, थोड़ा सा स्टडी मांगता है, जिसको अध्यात्म बोलेगा तो अपने आप में सुधार करने का जो है, तो सुधार बोलने का अपना समझ विकसित करना, अब मेरे को उधर तक जाने का। ठीक है, ये जन्म में होएगा नहीं होएगा, लेकिन भगवान दूसरे जन्म में तो मेरे को ये आपका नहीं ले जाता है, बाकी कुछ नहीं लेके जाता है, ऐसा मैं सुना है। समझ आपका लेके जाता है, आपकी समझ से ही आप आगे बढ़ते हैं। हाँ, आप लिप्त आप बोलते हैं अटैचमेंट है, इसलिए समस्या है। अटैचमेंट को
को हटा के जियो। आप देखो ना, वही आदमी अनजान आपके साथ व्यवहार कर रहा है, आप करो तुरंत क्या कर दूंगा, और वही आपका मेरा कर नहीं करूंगा। ये दोहरी जिंदगी आप जी रहे हो। हाँ, आपका तो और आपके साथ नहीं करना चाहिए। आपका अगर वो है तो उसे तो और आपके साथ गलत व्यवहार नहीं कर रहा है। एक व्यक्ति का, अनजान आदमी गलत व्यवहार किया तो आपने उसका तुरंत त्याग कर दिया। आप परिवार के सदस्य, आपका हर घंटे हर रोज कर रहा है और आप करो हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, उसे तो और नहीं करना चाहिए, उसे तो तुरंत छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति आपके बारे में बहुत कुछ जानता है, ये तो कुछ नहीं जानता था। मुझे तो, मैं आपको बता दूं, मुझे अनजान आदमी गाली भी दे दे, मार भी दे दे, मैं मुस्कुरा दूंगा, लेकिन समझने वाला आदमी उंगली भी उठा दे तो मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो समझ के किया, उसे तो पता ही नहीं